बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। प्रयागराज के कटौला गौसपुर में नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां पर भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर, हैंड वॉश और कोरोना से संबंधित नकली सामान बनाया जाता था। इस नकली फैक्ट्री के अंदर से 4 लोगों को भी पकड़ा गया है, जिनसे आबकारी के अलावा दूसरी टीमें पूछताछ करने में जुटी हैं। बताया जाता है कि पेंट बनाने की आड़ में प्रयागराज और कौशांबी बॉर्डर के कटौला गौसपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने का खेल चल रहा था। बरामद हुए नकली सैनिटाइजर और हैंड वॉश की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा ये सूचना दी गई हमारे उप जिलाधिकारी महोदय को। उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी टीम के साथ में, और इंस्पेक्टर पिपरी साहब भी आ गए हैं। और यहाँ पर जो आबकारी विभाग ने जो पूरी टीम का निरीक्षण किया, निरीक्षण में लगभग करोड़ों रुपए के जो है ये माल बरामद किए हैं, और वो माल यहीं पर रखे जा रहे हैं अभी फिलहाल। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि कुछ जो है सैनिटाइजर नकली हैं, जिसमें लगभग 75% अल्कोहल का दावा किया जाता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। और इसके साथ 4-5 लोग यहाँ पाए गए हैं, वो 4-5 लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ जी साहब बताया जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू की छत भी हो रही है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में ये बोतलें देखकर का आप समझ सकते हैं किस तरीके से बकायदा केन वहां पर मशीनों के जरिए नकली सैनिटाइजर, हैंड वॉश वहां पर तैयार किया जा रहा था। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बकायदा टंकियां, बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर रखी गई। अरविंद बातचीत करने के लिए कौशांबी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरविंद, किस तरीके से नकली फैक्ट्री वहां पर चल रही थी, नकली सैनिटाइजर वहां पर तैयार किया जा रहा था और साथ के साथ हैंड वॉश चीजों को तैयार कर रहे थे? जी बता दूं कि ये प्रयागराज और कौशांबी बॉर्डर पे गौसपुर कटौला गांव पड़ता है, जहां पे एक अवैध सैनिटाइजर की फैक्ट्री पिछले कई महीनों से चल रही थी। इसकी भनक प्रयागराज आबकारी विभाग और कौशांबी पुलिस को लगी, तो रैकी करके इसको पहले देखा गया। उसके बाद बीती रात को जो है आबकारी और कौशांबी पुलिस के संयुक्त रूप में इस अवैध फैक्ट्री पे छापा मारा है। फैक्ट्री के अंदर से जो है सैनिटाइजर बनाने के काफी उपकरण, अवैध सैनिटाइजर बरामद हुए हैं। मौके से 5 लोग को पुलिस ने पकड़ा है, और इसकी कीमत, जो सैनिटाइजर, नकली सैनिटाइजर थे, उसकी कीमत और उपकरणों की कीमत लगभग करोड़ों रुपए आका जा रहा है। पूरी रात छापेमारी चली। कहां तक इसकी ये सप्लाई करते थे और किस तरीके से, कब से कारोबार वहां पर चल रहा था? लॉकडाउन के समय से जो है ये फैक्ट्री चल रही थी, और बहुत ही गुपचुप तरीके से चल रही थी, एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी। इसकी भनक किसी को नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने रैकी करके इस फैक्ट्री का रैकी कराया था। उसके बाद जब इनको कंफर्म हुआ तो इन्होंने बीती रात जो है इस फैक्ट्री पे छापा मारा है। संयुक्त टीम जो है आबकारी विभाग और पुलिस ने छापा मार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध सैनिटाइजर बनाने के उपकरण बरामद किए हैं, 5 लोग को पकड़ा गया है। ये अगर बात की जाए, इनको सप्लाई की जाए, तो ये प्रयागराज के मंडल के अन्य जिलों में इनकी सप्लाई दी जाती थी। फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई से जो है पूरे जिले में हड़कंप है कि इतने बड़े पैमाने पर नकली सैनिटाइजर जो मार्केट में उतारा जाता था, जो कि अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। बहरहाल नकली सैनिटाइजर, नकली हैंड वॉश भी आपके पास कोई बेचने के लिए आ सकता है, इसलिए सावधान रहिए और कोई भी चीज खरीदने से पहले सोच लीजिए, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है, पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर इनके बीच चले हैं। दोनों पक्ष के 1 युवती और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी का फुटेज, जिसमें मारपीट की घटना कैमरे में कैद हुई है। देख सकते हैं आप 2 पक्षों में किस तरीके से वहां पर बवाल होता है, और ये मारपीट की घटना है, किस तरीके से वहां पर जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलते हैं। जालौन की ये खबर, ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी का, किस तरीके से वहां पर ये घटना सामने आई है। और कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर का ये पूरा मामला है, और कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर उन्नाव से है, जहां पर 18 महीने बाद बेटी का शव कब्र से निकला तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक लड़की का कई महीनों पहले घर छोड़कर प्रेमी के साथ वो फरार हो गई थी, और परिवार तभी से बेटी की तलाश कर रहा था। खुलासे के मुताबिक प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या कर शव को दफनाया था।
आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने शव को गांव के बाहर एक खेत में गला दबाकर हत्या करके दफनाया था। पुलिस ने शव को बाहर निकाल लिया। पूरा मामला उन्नाव के अजगैन कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कस्बा नवाबगंज के मोहल्ला झकरी का है। दिनांक 22/10/2020 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 136/19 की विवेचना के क्रम में अभियुक्त सूरज सना पुत्तन की निशादेही पे अभ्रता शालू के शव को माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडित खेड़ा में बरामद किया गया। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं अलीगढ़ से। बड़ी खबर आ रही है जहां पर मडराग थाना क्षेत्र में एक टैंकर सड़क के किनारे बने एक घर में घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 पशुओं की भी इस हादसे में जान गई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय निवासी एकत्रित हो गए और हंगामा करने लगे, जिनको पुलिस वालों ने समझा बुझाकर शांत किया है। पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। ये अलीगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हंगामा हुआ। मडराग थाना क्षेत्र में टैंकर सड़क के किनारे बने एक घर में घुस गया था। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पेड़ में टकरा गया, जिसमें 2 कैजुअल्टी हो गई है। एक जानवर भैंस है, एक बढ़िया, 2 कैजुअल्टी हो गई है और 2-3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। एक्सीडेंट पीछे से मारा ट्रक ने। तो कहाँ से आ रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे? ये काम पे से आ रहा था, अलीगढ़ से कानपुर के लिए जा रहा था। कितने लोग हैं? कितने लोग थे तकरीबन? तो 4-5 लोग हैं। और अब एक अच्छी खबर बांके बिहारी के भक्तों के लिए, एक बड़ी और खुश कर देने वाली खबर मथुरा से सामने आई है। खबर के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी के दर्शन भक्तों को 25 अक्टूबर यानी कि रविवार से हो सकेंगे। शुक्रवार को कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेश के बाद जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने देर रात तक मीटिंग कर यह निर्णय लिया है। मंदिर प्रशासन ने यह भी बताया कि भक्तों को केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही दर्शन हो सकेंगे। दर्शन के दौरान मंदिर में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। इस संबंध में मंदिर प्रबंधन मैनेजर अमनजीत शर्मा ने बताया है कि भक्तों के दर्शन के लिए बांके बिहारी के कपाट 2 अक्टूबर से खोले जाएंगे। पूर्व में भी ये कपाट कोर्ट के आदेश के बाद 17 अक्टूबर को खोले गए थे, लेकिन मंदिर के बाहर भीड़ अधिक होने के चलते कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते इनको बंद कर दिया गया था। ये 2 चीज होना चाहिए। यदि हम सही मन से सही आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठ के महंत और जनता के सेवक योगी आदित्यनाथ नवरात्र में हर वक्त सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कभी वो मां की साधना में लीन दिखाई दे रहे हैं, तो कभी बिहार के चुनाव में प्रचार करते हुए साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जनसभा भी करते हैं। आखिर ये सब कैसे करते हैं? एक और गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा को बरकरार रखते हुए धार्मिक कर्मकांडों के साथ सीएम योगी कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं? कर्मयोगी, शक्ति के साधक, मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवक और एक महंत के रूप में संस्कृति के साधक। आखिर सीएम योगी एक साथ इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभा लेते हैं? देश के सबसे बड़े राज्य को संभालने के साथ साथ सनातन परंपरा के बीच कैसे सामंजस्य बैठा लेते हैं? दिन में प्रचार, शाम को सरकार, साथ में नवरात्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अलग अलग भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो दिनचर्या जिस पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री नवरात्र के 9 दिनों में बिहार प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उनको लेकर के चुनाव प्रचार का जो जोर है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री कई जिलों का दौरा कर चुके हैं।
ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रहने वाले सीएम योगी पूजा कब करते हैं और प्रचार कब। टाइट शेड्यूल के बीच वक्त निकालना उनके लिए मुश्किल होता है। क्या योगी ने अपनी जिंदगी को ऐसे साध लिया है कि उनके लिए ऐसा करना आम बात है। तो ये जानकारी जरूर हमें मिल गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या होती क्या है। इस बीच नवरात्र में सीएम योगी सुबह 3:30 बजे नींद से उठते हैं और स्नान करने के बाद ध्यान लगाते हैं। मुख्यमंत्री सुबह 3:30 बजे ही सोकर उठ जाते हैं। इसके बाद 7 बजे तक वो अपनी जो दिनचर्या है, नित्यक्रम है, स्नान है, पूजा पाठ है, वो कर। तो बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से। सबसे पहले रामगोपाल आपके पास आएंगे, आज मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, कितने बजे से पूजा अर्चना शुरू होगी और कौन कौन लोग उनसे मुलाकात करेंगे आज। अनुपम, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही महाअष्टमी के दिन पूजा किया है और नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो हवन होती है वो नाथ अष्टमी की रात में ही हो जाती है और उसी दिन महानिशा की पूजा के साथ साथ सांकेतिक बलि और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो जाता है। तो ये कार्यक्रम देर रात तक चला है। तो इस कारण जो आज का दिन है, चूंकि आज नवमी एक तरीके से मानी जाती है, लेकिन आज उदया तिथि में नवमी है नहीं, तो इस कारण से सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो दुर्गा सप्तशती पाठ और मंदिर में अन्य पूजा होते हैं वो हुआ है। अब आज दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति मंदिर में ही बैठे रहेंगे और वहीं उसी के बगल में जो मंदिर के लोग हैं उन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बाहर से मिलने आता है और कोई जरूरी काम होता है तो वो मुलाकात जरूर मुख्यमंत्री बनने के बाद जरूर करते हैं, लेकिन जो प्रथम तल है वो उसी प्रथम तल पे ही रहेंगे, वो नीचे नहीं उतरते हैं। ऐसी अभी तक की परंपरा रही है और आज पूरा दिन मुख्यमंत्री वही प्रथम तल पे रहेंगे। कल का दिन बेहद टाइट होने वाला है क्योंकि आज कन्या पूजन ना होके कल कन्या पूजन करेंगे। तो इस कारण से कल कन्या पूजन के साथ साथ श्रीनाथ जी की पूजा और उसके बाद शोभा यात्रा, अन्य सभी कार्यक्रम होंगे। अगर हम गोरखपुर के मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे भी भक्तों की भारी भीड़ है और आज महाअष्टमी है, माँ काली की पूजा हो रही है और इस वक्त मैं गोरखपुर के प्रसिद्ध बतियाता के काली मंदिर में ही खड़ा हूँ। यहाँ सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है, भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और माँ के दर्शन कर यहाँ से वापस जा रहे हैं। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने मठ में बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे बिल्कुल सुबह से 4 से 8 बजे तक उन्होंने पूजा पाठ किए, सबसे मुलाकात की और जो भी मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ बिल्कुल रामगोपाल बने रहिए हमारे साथ। उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं मेरठ से। उमेश, अगर वहाँ की बात करें तो आस्था के क्या रंग दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कोरोना के चलते लोग अपने घरों से उतना मंदिरों की तरफ नहीं आ रहे हैं जितना पहले आते थे। जी अनुपम जी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महाअष्टमी की पूजा हो रही है, महागौरी की पूजा हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के ऐतिहासिक नौचंडी देवी मंदिर पर मौजूद है। हम सीधे दर्शन कराते हैं दर्शकों को मां नौचंडी देवी के। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें। मां नौचंडी देवी के दर्शन करें घर बैठे दर्शक, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लिहाजा ये दर्शन टेलीविजन स्क्रीन पर ही दर्शक कर सकते हैं। मां नौचंडी देवी के ऐतिहासिक मां नौचंडी देवी का मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की अपनी मान्यता है, एकता की मिसाल भी कहा जाता है ये मंदिर। इस मंदिर में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या कहेंगे, इस मंदिर की क्या महानता है और जो भी मनौती यहाँ मांगी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है मां नौचंडी देवी के दरबार में? हाँ जी, ये माँ चंडी देवी का दरबार सजा हुआ है। ये यहाँ पर आप ये मिन्नत जो भी मांगेंगे वो पूरी होती है। ये सिद्धपीठ स्थान है माँ का और हजारों साल पुराना मंदिर है ये। और ये कहा जाता है कि मंदिरों द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है ये। और 9 दिन तक जो है, पहले 3 दिन का मेला लगा था नौचंडी का, अब ये 9 दिन का लगता है ये। नौचंडी देवी
के नाम से ही नौचंडी मेला भी यहाँ पर लगता है। ये तलवार दिखाइए अभिषेक की किस तरह से तलवार यहाँ पर रखी हुई है। सैकड़ों वर्ष पुरानी ये तलवार भी है और इस तलवार को माँ के चरणों में ही विराजमान किया जाता है। ये भी यहाँ की अनूठी परंपरा है और दशहरे के दिन इस तलवार का शस्त्र पूजन भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी? माँ नौचंडी देवी के दरबार में आप हैं, हाजिरी लगा रही हैं, आज महाअष्टमी की पूजा हो रही है। उमेश, मैं आऊंगा आपके पास। रवि हमारे साथ वाराणसी से हैं। रवि, अगर वहां की बात करें तो आज अष्टमी के मौके पर, नवमी के मौके पर क्या किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है? देखिए, काशी धर्म की नगरी और जब यहाँ धर्म की बात होती है तो काशीवासी घरों में नहीं मंदिरों में जाकर अपना माथा टेकते हैं और शिव और शक्ति की बात हो तो फिर बात ही निराली होती है। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि हजारों के संख्या में यहाँ पे जो माता के भक्त हैं वो आदि शक्ति माँ दुर्गा के मंदिर में आ चुके हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी ये मंदिर है जो काशी की सबसे पुरानी मंदिर मानी जाती है और यहाँ के दर्शन करने से सभी पुण्य प्राप्त होते हैं और यही कामना लिए यहाँ भक्त आज देख सकते हैं कि लाइन में कतार में लगी है और ये जो लाइन है आज सुबह से लगी हुई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना का डर भरे हो, लेकिन माता के आस्था के आगे वो डर खत्म हो गया और माता के चरणों में जो भक्त हैं वो लगातार सुबह से अपनी शीश झुका रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं अपने आप को और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो उनका जो जीवन है वो सुखमय बीते, जो कष्ट है वो दूर है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम इनसे बात करेंगे। माता का दर्शन करने के लिए आप आएंगे, क्या मनोकामना है और क्या मांगना चाहते हैं? माता से अपना आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। और क्या इस वक्त कई दिनों के बाद पिछला नवरात्र बनता है और इस बार बिल्कुल रवि, आपका, उमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए, श्रद्धालुओं से बातचीत कराने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। 88 खबरें देखते हैं। बांदा में अवैध खनन का मामला सामने आया। एनजीटी गाइडलाइंस का खुलेआम हो रहा उल्लंघन। अवैध खनन की तस्वीरें कैमरे में कैद। जालौन में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, एक युवती समेत 6 लोग घायल। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। उरई कोतवाली क्षेत्र की घटना। उन्नाव में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। हत्या कर शव को कब्र में दफनाया। 18 महीने बाद हुआ खुलासा। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री का खुलासा। कब्जे से नकली सैनिटाइजर, हैंड वॉश समेत कई सामान बरामद। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर एसपी नेता जावेद के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। 2 बीघे पर बना था ये कंस्ट्रक्शन। अतीक अहमद का करीबी है जावेद। कानपुर में दबंगों ने घर में घुसकर की रिटायर्ड दारोगा और उसके परिवार की पिटाई। कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों ने पीटा। हरदोई में एक सप्ताह के से लापता किशोर का मिला शव। अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव की वारदात। ललितपुर में शराबी युवक का हंगामा। शराब के नशे में घर में लगा दी आग। लाखों का सामान जलकर राख। फिरोजाबाद में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने मारा गोली। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत दारोगा का वीडियो वायरल। वर्दी पहने जमीन पर गिरे पड़े दिखे दारोगा। सदर कोतवाली में है तैनात। इटावा में सामने आया पति की हैवानियत का वीडियो। पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बिजनौर में राशन डीलर ने युवक की जमकर पिटाई की। राशन न देने पर विवाद, जिसके बाद सबके सामने की पिटाई। प्रतापगढ़ पुलिस के नहीं चलते हथियार। एसपी के सामने पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज एसओ, दारोगा और सिपाही। एसपी ने लगाई फटकार। एटा में जमीनी विवाद में हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। देहरादून में ड्रग पैडलिंग में महिलाओं की बड़ी संख्या। ऑपरेशन सत्य में खुलासा। नशे के कारोबार में 20% महिलाएं, बच्चों को भी किया शामिल। झांसी में खेतों के नीचे दफन खजाने की तलाश में जुटे ग्रामीण। 700 साल पुराना खजाना गड़े होने की बात फैली। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का मामला।
बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट, महिला के हाथ से काट ली सोने की चूड़ी। लखनऊ में बीच सड़क पिटाई का वीडियो सामने आया, दबंग ने युवक पर हेलमेट से हमला किया। गोमती नगर की ये घटना, पुलिस मौजूद रही लेकिन मूक दर्शक बनी रही। मोदी योगी की शक्ति साधना। आज हम कर्मयोगी मोदी और योगी की शक्ति की भक्ति दिखाएंगे। महामारी और चुनाव के बीच दोनों ही नेताओं की शक्ति आराधना की तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बिहार में भी रैलियां हैं। इन सब के बीच सीएम योगी शक्ति की साधना कैसे करते हैं? 9 दिन व्रत के बीच मां की पूजा के लिए कब वक्त निकालते हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में उठते होंगे। इन सवालों का जवाब न्यूज़ 18 की टीम ने गोरक्षनाथ पीठ